हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपनी इंजीनियरिंग फिजिक्स के एक और नए टॉपिक के साथ, जो कि है अपना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ये भैया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो जैसा कि हमने आपके पहले वीडियो में डिस्कस करा था कि लाइट के दो बिहेवियर्स होते हैं, जिसमें से पता लगाया गया था लाइट जो है वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। इस बात को यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से भी पता लगाया गया और बताया गया। तो आइए, ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है क्या, इसमें क्या क्या चीज हमें पढ़ना है, सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को मतलब पढ़ने के लिए और समझने के लिए हमने क्या किया है, नीचे डायग्राम बनाया। वो डायग्राम अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पहले आप इसको स्टेटमेंट को पढ़ो और साथ साथ आप डायग्राम को भी समझते चलना, तो आपको बहुत अच्छे से ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए भैया, ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है क्या, पहले इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं। देखिए, हमने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, यानी जो ऐसा सोर्स ऑफ लाइट लिया जो सिर्फ एक ही दिशा में इंसिडेंस हो सकता है। जैसे आप लेजर लाइट को ले सकते हो, उस तरीके से हमने क्या किया, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सोर्स लिया। देखो यहां से हमने क्या किया, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सोर्स लिया और इसको क्या किया, एक स्लिट पे एक पतला सा हमने क्या किया, इसको फर्स्ट इंसिडेंट ऑन द नैरो स्लिट, एक बहुत ही पतली स्लिट पे क्या किया, इसको हमने फॉल करा, भेजा, इंसिडेंट करा। उसके बाद क्या हुआ, जैसे इस नैरो स्लिट पे हमने क्या किया, लाइट को इंसिडेंट किया, तो क्या हुआ, ये लाइट आगे की तरफ बढ़ने लगी वेव्स के फॉर्म में। ठीक, उसके बाद नैरो स्लिट कौन सा था, एस, हमने नाम दे दिया कि जब एक लाइट को, कौन सा लाइट भैया, मोनोक्रोमेटिक लाइट को हमने क्या किया, इंसिडेंट करा नैरो स्लिट S1 पे, तो एक वेव की तरह आगे बढ़ने लगा। अब इसके बाद हमने एक और नैरो स्लिट आगे लगा के रख दिया था और उसमें हमने दो नैरो स्लिट लगाए थे, एक ऊपर S1 और एक नीचे S2, और दोनों को सेपरेट करके रखा था। कितने डिस्टेंस पे, मिनिमम 1 mm के डिस्टेंस पे, बहुत ही कम डिस्टेंस पे हमने क्या किया था, दोनों को सेपरेट करके रखा था। अब ये लाइट जो है इससे निकल के इस पे इंसिडेंट हो रहा था, दूसरे वाले स्लिट पे, दूसरे वाले नैरो स्लिट पे लाइट इंसिडेंट हो रहा था। तो क्या हुआ कि इस स्लिट से भी क्या हुआ, वेव की तरह ही लाइट बाहर निकलने लगी। और लास्ट में हमने क्या किया, इस पूरे इवेंट को देखने के लिए हमने एक स्क्रीन लगा के रखा था। उस स्क्रीन पे हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न मिला। कैसा पैटर्न मिला, तो एक मिला डार्क बैंड, उसके बाद मिला हमें ब्राइट बैंड, फिर उसके बाद मिला डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ब्राइट। मतलब ये क्या हो रहा है, अल्टरनेट पैटर्न हमें स्क्रीन पे दिखाई देने लगा। इसी एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया गया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए एक बार और, जो हमारा एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सोर्स था, देखो यहीं पर मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सोर्स है, इसको मैंने इंसिडेंट करा, इस पे इंसिडेंट करने के बाद ये वेव से फॉर्म में क्या हो गया, आगे की तरफ बढ़ने लगा। उसके बाद देखो, द मोनोक्रोमेटिक लाइट कमिंग नैरो स्लिट S1 एंड S2। अब इसके बाद ये जो लाइट निकल के जा रहा है वो किस पे जाएगा, आगे वाले नैरो स्लिट S1 एंड S2 पे इंसिडेंट हो रहा है, विच इज क्लोज टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन बट सेपरेटेड बाई 1 mm डिस्टेंस। ये 1 mm की डिस्टेंस पे ये क्या है, सेपरेट है, लेकिन ये दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज भी है। द S1 एंड S2 स्लिट्स आर इन लाइन ऑफ S स्लिट। ये जो S, जो हमारा नैरो स्लिट है, इसके लाइन में हमारा ये S1 और S2 स्लिट नहीं है, बट दे आर लिटल अप एंड डाउन। बट ये जो हमारा S1 एंड S2 स्लिट्स है, ये क्या है, थोड़ा S1 से अप है और थोड़ा S1 के लाइन से डाउन है। मतलब कहने का मतलब, सबसे पहले ये लाइट इस पे इंसिडेंट हुआ, इससे लाइट आगे निकला, नैरो स्लिट S1 एंड S2 पे गया। ये नैरो स्लिट जो है S1 एंड S2, ये S अपना स्लिट के लाइन में नहीं है। मतलब ये जो अपना S दिख रहा है, इस S के लाइन में वो नहीं है, लिटल अप एंड लिटल डाउन, बट इट इज सेपरेटेड बाय 1 mm मिनिमम डिस्टेंस। ठीक, द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम S, यानी ये नैरो स्लिट S1 एंड S2 जो है, इसका डिस्टेंस S से कितना है, तो S से S1 और S से S2 दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। समझ में आया। और ये जब लाइट नैरो स्लिट S1 से निकला, नैरो स्लिट S1 एंड S2 पे गया, जाने के बाद लाइट यहां से निकली, तो हमने एक स्क्रीन पे एक पैटर्न, हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिला। कुछ पैटर्न कैसा मिला, तो एक हमें डार्क बैंड मिला, उसके बाद हमें एक ब्राइट बैंड मिला, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे करके अल्टरनेट हमें पैटर्न मिल रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया गया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब चलिए ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हम डेरिवेशंस को करते हैं।
तो चलिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हम डेरिवेशंस को करते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करने से पहले आप थोड़ा सा देखिए इसके एजम्पशंस क्या क्या चीजें हैं। जैसे हमने मान लिया कि एक हमारा पॉइंट क्या है, P है, जो कि कहां पे है, एट द स्क्रीन। स्क्रीन हमें बनाना होगा, तो मान लेते हैं हमने स्क्रीन यहाँ पे बना दिया और यहाँ पे स्क्रीन पे एक पॉइंट आप यहाँ पे ले लेना P। ठीक है भैया, यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद एक स्लिट ले लेंगे। बिना स्लिट का कैसे प्रूफ होगा, तो एक S1 स्लिट और इसको हम थोड़ा सा एक नीचे S2 स्लिट ले लेंगे और ये दोनों को S1 यहाँ पे मान लीजिए S1 स्लिट लिया और इससे थोड़ा सा दूर पे हमने ले लिया S2 स्लिट। ठीक है भैया, यहां तक तो समझ में आ गया। हमने कुछ नहीं किया, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P ऑन द स्क्रीन। हमने एक स्क्रीन बनाया, उस पे एक पॉइंट हमने P ले लिया। ठीक, उसके बाद दो हमने स्लिट लिए S1 एंड S2 जिसको हमने कुछ दूरी पे सेपरेट कर दिया। दूरी को आप D मान लो, छोटा वाला D, इसके बीच की डिस्टेंस को हमने मान लिया। अब इन दोनों स्लेट के बीच में एक इन दोनों प्लेट के बीच में एक मिडिल पॉइंट ले लो और उस मिडिल पॉइंट से क्या करो, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। तो यहां से हमने क्या किया, दोनों के बीच से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करा और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया P0 जो कि स्क्रीन पे है। ठीक, उसके बाद ये S1 जो है, ये S1 से लाइट निकलेगा। क्या होगा, S1 से लाइट निकलेगा तो क्या जाएगा, स्क्रीन पे शो होगा। तो मान लीजिए लाइट कुछ ऐसा निकला और स्क्रीन पे ये शो कर रहा है। इसी तरीके से S2 से भी लाइट निकलेगा और वो किस पे शो करेगा भैया, स्क्रीन पे। तो चलिए स्क्रीन क्या है हमारा, इसको डॉट लाइन से दिखा लेते हैं, इसको डॉटेड लाइन से दिखा लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट के पैरेलल भी एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, उसके बाद इस लाइन पे भी हम एक पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। लीजिए भैया, कर लिया। ठीक, अब देखो ये जो स्लेट है और ये जो स्क्रीन है, ये क्या है, इधर स्लिट है इधर स्क्रीन है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल D मान लेते हैं। ठीक, यानी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, कैपिटल D। अब देखिए ये पूरा यहां इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो D है। तो एक बात बताइए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D/2 और ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D/2 यानी हाफ हो गया। समझ गए। अब उसके बाद एक काम करते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं PQR और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आप क्या मान लो, तो x मान लो। ये जो हमने अभी किया है डायग्राम में, वही सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कंसीडर अ पॉइंट P एट द स्क्रीन। हमने एक पॉइंट P ले लिया स्क्रीन पे एंड द पाथ टेकन बाय द वेव फ्रॉम द सोर्स S1 टू द पॉइंट P इज SP1 S1P। मतलब कि जो हमारा S सोर्स से P स्क्रीन तक लाइट जा रहा है, उसके बीच की डिस्टेंस को हमने क्या लिखा है, S1P। इसी तरीके से जो सोर्स 2 से, यानी जो सोर्स हमारा दूसरा है, उससे जो लाइट P स्क्रीन पे जा रहा है, उसको हमने किससे डिनोट किया है, तो S2P से। इससे S2P से। और जो हमारे इन दोनों S1P और S2P जो है, इन दोनों के बीच में क्या है, कुछ फेज डिफरेंस है। तो हमने लिख दिया पाथ डिफरेंस, यानी कुछ रास्ता, देखो ये रास्ता कुछ छोटा लग रहा है, ये रास्ता कुछ ज्यादा इसका बड़ा लग रहा है, तो दोनों के पाथ में क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, डिफरेंस है। तो द पाथ डिफरेंस एट द बिटवीन द टू वेव्स विल बी S2P माइनस S1। बड़े वाले जो पाथ है उसमें से छोटे वाले पाथ को माइनस कर देंगे तो इस दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक, अब हम मान लो S1 एंड S2 जो हमारा एक सेपरेट है, वही बात S1 एंड S2 कितने डिस्टेंस पे सेपरेट है, D डिस्टेंस पे। और ये जो स्लिट है और ये जो स्क्रीन है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है भैया, तो D है। बस यही चीज हमने लिखा है। आप अपने मन से भी इसमें अपना लैंग्वेज बना के लिख सकते हो, बाकी आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। चलिए डेरिवेशन करते हैं। तो चलिए इस डायग्राम की मदद से हम डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जो हमने इस डायग्राम में किया था, वो सारी चीजें हमने लिख लिया था और अच्छे से समझ भी लिया था। अब आइए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी यंग डबल स्लिट का डेरिवेशन स्टार्ट करो तो सबसे पहले इसमें दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। एक जरा ध्यान से देखना, यहां से ये वाला एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है S2PR तो लिखेंगे इन ट्रायंगल S2PR। हम किस ट्रायंगल में जा रहे हैं, तो S2PR। आपने बहुत अच्छे से बचपन में क्लास 10th क्लास में आपने एक फॉर्मूला याद करा था,
एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करेंगे। देखिए तो S2P यानी ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, आपको पता ही होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता है। उसी तरीके से ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है इस ट्रायंगल में, ये S2P क्या है हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर। उसके बाद इक्वल टू, अब इसका बेस क्या है, तो बेस इसका देख रहे हैं S2P S2R का स्क्वायर प्लस इसका परपेंडिकुलर कौन सा है, तो P प्लस R, तो P से R, तो यहां पे लिख दो PR का स्क्वायर। ठीक, हमने कुछ नहीं करा, बस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेसिस का स्क्वायर करके हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए, अब यहां पे बताओ S2P का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू नहीं दी हुई, इसकी वैल्यू तो दी हुई है भैया S2R इसकी वैल्यू कितनी है, तो कैपिटल D का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब देखो PR कहां है, खोलो तो P से R आपको दिखाई दे रहा है, तो P से PQ की डिस्टेंस कितनी है X, देखो P से P नॉट की डिस्टेंस कितनी है X, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है D/2, तो पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा X प्लस D/2, तो डायरेक्ट यहां पर लिख दोगे X प्लस D/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या करेंगे, S2P का होल स्क्वायर इक्वल टू, आप चाहो तो यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर पहले ही कर लेते हैं, D का स्क्वायर D स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर यानी X स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो यानी D स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2A की जगह पे X, B की जगह पे D/2 हो गया। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, S2P का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा D का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन 4, और ये 2 से 2 कैंसिल प्लस XD। यहां तक समझ में आया। हमने क्या कर लिया, हमने इस ट्रायंगल में जाकर S2P की वैल्यू निकाल ली, यानी S2P का स्क्वायर हमने निकाल लिया। कैसे निकाला, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर फॉर्मूला लगाकर। अब इसी तरीके से हमारे पास एक और ट्रायंगल है S1PQ। देखिए S1PQ, ऊपर वाले ट्रायंगल में भी हम क्या करेंगे, जाके इसी तरीके से हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर फॉर्मूला लगा के निकालते हैं। तो चलिए इन ट्रायंगल किसमें S1PQ में चलते हैं, इन ट्रायंगल S1P में हम चलते हैं, S1P और Q में, S1PQ में। तो S1P का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर ये होता है। तो एक बात बताइए, ये पूरा x है, ये पूरा x है, यहां तक ये x है, तो हमें सिर्फ इतना चाहिए, इतना का ऊंचाई कितना होगा, तो पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो आप परपेंडिकुलर पहले लिखो, परपेंडिकुलर क्या है PQ, तो PQ का स्क्वायर प्लस बेस क्या है S1Q, तो यहां पे लिख दो S1Q का स्क्वायर। अब देखो यहां से S1P का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अपना PQ हमें इस PQ निकालना है, तो PQ कैसे निकालेंगे, ये x में से क्या करेंगे, ये पूरा में से इतना को माइनस कर देंगे तो इतना निकल जाएगा। तो कैसे होगा x माइनस D/2 का स्क्वायर प्लस SQ1, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है, तो D है, तो D का स्क्वायर। ठीक है भैया, समझ में आ गया। S1P का स्क्वायर इक्वल टू, इसका आप क्या करोगे, A माइनस B का होल स्क्वायर कर दो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हमारा D की पावर 2 और अपॉन 4 प्लस में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2, A की जगह पे कितना है x और B की जगह पे कितना है D/2 प्लस D स्क्वायर, ये D स्क्वायर का D स्क्वायर। ठीक, अब देखो S1P का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस D की पावर 2/4, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का XD प्लस का D स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर आप मान लेना सेकेंड। और जो हमने अभी पहले निकाला था, कौन सा निकाला था भैया,
H2P का होल स्क्वायर इक्वल टू हमने निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स डी प्लस डी का स्क्वायर, इसको हमने फर्स्ट माना था। ठीक, ये हमारा फर्स्ट निकल के आया था, ये हमारा सेकेंड आया था। अब इस फर्स्ट में से आप क्या करो, सेकेंड को माइनस कर दो। लिखो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। चलिए करिए यहां से। ठीक है, तो अपना S1 में से हम क्या करेंगे, मतलब पहला वाला इक्वेशन में से दूसरे वाले इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो पहला वाला इक्वेशन कुछ ऐसा है, तो H2P का आप जानते हैं कभी भी इक्वेशन को जब हम माइनस करते हैं ऐड करते हैं तो LHS पार्ट LHS के पार्ट के साथ माइनस होगा और LHS पार्ट LHS के साथ माइनस होगा। मतलब LHS LHS और RHS RHS को एक साथ हम सॉल्व करेंगे। देखिए तो LHS क्या है, इसमें पहले वाले में ये है तो ये लिख दिया, और इसका RHS कितना है हमारा, सॉरी इसका LHS कितना है, इतना ही है, S1P का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करो, इस पूरा को लिख दो, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर, और ये पहले वाले में से दूसरे को माइनस करना है, इसको माइनस करना है तो ब्रैकेट लगा के लिखना क्योंकि बड़ा टर्म है और माइनस लगा हुआ है इसलिए। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस डी की पावर 2 अपॉन 4 प्लस नहीं माइनस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर हमने लिख दिया। हमने माइनस लगा था तभी इस टर्म को क्या किया, ब्रैकेट करके लिखा। अब यहां से देखो H2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी की पावर 2 प्लस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर माइनस है मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स डी प्लस नहीं माइनस, ये प्लस माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। आया समझ में, हमने कुछ नहीं करा, इस माइनस से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहां से किया तो माइनस का एक्स, यहां पे किया प्लस बन गया माइनस, यहां पे किया माइनस बन गया प्लस, यहां पे किया प्लस बन गया माइनस। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में है, कैंसिल, डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर अपॉन में 4, ये प्लस में था ये माइनस में कट गया, ये डी स्क्वायर प्लस में माइनस में कैंसिल। तो हमारा यहां से क्या आ रहा है, H2P का होल स्क्वायर S1P के होल स्क्वायर XD दोनों प्लस में है तो हो जाएगा 2XD, हमने ऐड कर दिया। ठीक, अब एक काम करो, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, कौन सा फॉर्मूला भैया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको अच्छे तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा क्या, तो देखिए एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो, याद हो गया भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा दोनों, तो एक बार प्लस में इसी चीज को लिख दो, एक बार इसी चीज को माइनस में लिख दो और स्क्वायर नहीं लिखते। ठीक, अब देखिए उसी को बैठा ले इसको, तो S2P प्लस S1P और इंटू हो जाएगा H2P प्लस क्या हो जाएगा माइनस, एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में हमने लिख दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी हमने यूज करा, या आप याद रखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जब ये दोनों ए की जगह पे और ये बी की जगह पे, अब बराबर हो जाएगा 2XD। अब क्या करो, S1 और S2 को, ये जो दिख रहा है आपको H2P थोड़ा सा नियरली इक्वल है S1P के, किसके इक्वल है, नियरली इक्वल है। S2P जो है, ये जो S से लेकर, देखो S से लेकर यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, हम दोनों को मान लेते हैं कि कुछ ही डिफरेंस है, यानी बोल सकते हैं कि एक तरीके से क्या है, दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज है, तो इक्वल मान लेते हैं, यहाँ पे नियरली इक्वल मान लेते हैं। हमने क्या कर दिया, S2P को हमने किसके इक्वल मान लिया, S1P के इक्वल मान लिया। अब एक बात बताओ, ये जो S2P है S1P के इक्वल है, तो हमने क्या कर लिया, इसको D के बराबर मान लिया कि ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये क्या हो जाएगा, जहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और ये जो स्क्रीन की दूरी क्या हो गया, उसके बराबर हो गया। तो एक काम कीजिए, अब यहां से ये जो S2P है इसके जगह पे आप डाल दीजिए S1P, तो एक वैल्यू को हम डाल देते हैं, जैसे इन दोनों का वैल्यू क्या है, S1P और S2P की वैल्यू क्या है, D है, तो इसके जगह पे भी हम D डाल दिए और इसके जगह पे भी हमने D डाल दिया। क्यों, क्योंकि ये नियरली इक्वल है, S1 से लेकर P तक की डिस्टेंस और S2 से लेकर P तक की डिस्टेंस, और ये जो है किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्रीन तक के डिस्टेंस के नियरली इक्वल है। तो हमने क्या कर दिया, S2P के जगह पे और S1P के जगह पे D डाल दिया, और बाकी हमारा ये इसमें से S2
अब कहोगे भैया इसकी जगह पे क्यों नहीं डाला डी, क्योंकि अगर इसमें डी डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसीलिए हमने क्या किया, इसकी जगह पे डी डाला, इसकी जगह पे डी नहीं डाला। समझ में आया? S2P माइनस S1P बराबर क्या है 2xD। अब देखो d प्लस डी कितना हो जाएगा 2D, S2P माइनस S1P इक्वल टू 2xD। अब यहां से ये जो आप क्या करो, ये 2D को इसके नीचे फेंक दो, तो क्या बचेगा S2P माइनस का S1P इक्वल टू 2xD अपॉन में क्या हो जाएगा 2 और कैपिटल D। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा भैया, तो हमारा बचा S2P माइनस का S1P इक्वल टू क्या हो जाएगा XD अपॉन में कैपिटल D। ये हमारा क्या निकल के सामने आया, तो पाथ डिफरेंस निकल के सामने आया। यही हमें निकालना था, पाथ डिफरेंस। आइए कुछ और एक 2-4 स्टेप बचे, इसको भी कवर करते हैं। आइए अब जो हमारा ये फेज डिफरेंस निकला है, वो फेज डिफरेंस में जो दो कंडीशन हमारे पास एराइजेस होते हैं। ये जो हमने फेज डिफरेंस निकाला है S2P माइनस S1P इक्वल टू XD अपॉन में कैपिटल D, ये जो हमने फेज डिफरेंस निकाला, ये फेज डिफरेंस में कितने तरीके के कंडीशन होते हैं, 2 तरीके के कंडीशन होते हैं। या तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा होगा, या तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा होगा। इंटरफेरेंस हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होते हैं। तो वही पहला कंडीशन क्या हम चेक करने जा रहे हैं इस फेज डिफरेंस पे, कि ये कंस्ट्रक्टिव होगा तब क्या होगा। तो देखो, द पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स, जब 2 वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव होता है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, मस्ट इक्वल टू n लैम्डा के इक्वल हो जाता है। आप ये स्टेटमेंट याद रखना कि जब कोई पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव होता है तो उन दोनों के पाथ डिफरेंस जो हो जाता है वो किसके इक्वल होता है, n लैम्डा के इक्वल होता है। यानी जो पाथ डिफरेंस है किसके इक्वल हो जाएगा, n लैम्डा के इक्वल। तो पाथ डिफरेंस कितना आया है, ये आया है, यानी ये XD अपॉन कैपिटल D किसके इक्वल हो जाएगा, n लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। यहां तक समझ में आया भाई? ठीक है भैया, समझ में आ गया कि आपने बोला कि जो पाथ डिफरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव के केस में n लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। वही चीज हमने कर दिया। अब यहां से आपका टारगेट होना चाहिए x की वैल्यू निकालेंगे। अब आप x की वैल्यू निकालो, कैसे निकलेगा x की वैल्यू, तो आप d को जानते हो, इधर चला जाएगा n लैम्डा और d, देखो d उधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, और ये जो d है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है भैया, थोड़ा अच्छा से लिख दो, n शुरू में लिख दो, d लैम्डा अपॉन में d। ये हमारा क्या आया, कंस्ट्रक्टिव के केस में फेज, जब हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो अपना जो स्क्रीन पे जो पैटर्न बनेगा, जो बैंड बनेगा, उसकी क्या हाइट होगी, उसकी हाइट हमने निकाल लिया। अब देखिए, अब डिस्ट्रक्टिव पे हम चेक करते हैं कि डिस्ट्रक्टिव पे क्या होगा। ठीक, अब जब हमारा डिस्ट्रक्टिव होगा तो क्या होगा, इस डायग्राम को मैं इरेज कर देता हूं। देखिए, उससे पहले आप एक काम करो, मान लो कि हमने n की वैल्यू क्या ले लिया, 0 ले लिया, n की वैल्यू 0 ले लिया, तो x की वैल्यू क्या आएगी, वो भी 0 आएगी, क्योंकि भैया n की जगह पर हमने 0 डाला तो ये पूरा आंसर 0 कर देगा। अब मान लो n की जगह पर हमने 1 ले लिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे 1 डालो तो यह हो जाएगा d लैम्डा अपॉन में d। ये आ रहा है। अगर n की जगह पर हमने 2 लिया तो क्या आ जाएगा भैया, तो 2 डाल देंगे तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2d लैम्डा अपॉन d। अगर इसी तरीके से हम xn लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो xn लेते हैं, यानी n की वैल्यू हमने ले लिया, n ही ले लिया, n की जगह पे हमने n पुट करा। ठीक, तो xn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n लैम्डा n d लैम्डा अपॉन d, यही होगा। तो ये हमने xn की जगह पे वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए क्या करते हैं, अब हमने कंस्ट्रक्टिव के लिए तो कर लिया, अब डिस्ट्रक्टिव के लिए करके आपको हम दिखाते हैं। अब देखिए कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमने अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन देख लिया था कि कंस्ट्रक्टिव होगा तो क्या होगा। अब देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा, तो द पाथ डिफरेंस बिटवीन द 2 वेव्स मस्ट इक्वल 2n+1 लैम्डा बाई 2। मतलब कि जब हमारा ये डिस्ट्रक्टिव होगा तो जो पाथ डिफरेंस हमने निकाला था वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। तो हमने पाथ डिफरेंस ये निकाला था XD अपॉन कैपिटल D, यही निकाला था भैया। ठीक, उस किसके इक्वल हो जाएगा, तो 2n+1
लैम्डा बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहां से, अब इसको हम दूसरा नाम ले लेते हैं, एक्स डैश दे देते हैं, क्योंकि वो जो हमने निकाला था वो कंस्ट्रक्टिव के लिए निकाला था एक्स की वैल्यू, और ये जो निकालने जा रहे हैं वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो हमने इसमें क्या लगा दिया, बेसिकली डैश लगा दिया कि आपको समझ में आ जाए कि दोनों में क्या अंतर है। एक्स मतलब कंस्ट्रक्टिव और एक्स डैश मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक, अब देखो तो यहां से एक्स डैश की वैल्यू कैसे निकलेगा, फिर ये डी इधर चला जाएगा, तो 2n प्लस 1 डी लैम्डा और अपॉन में क्या आ जाएगा ये 2d। तो यहां से x डैश बराबर क्या निकला, 2n प्लस 1 2d लैम्डा अपॉन 2d। हमने यहां से डिस्ट्रक्टिव के लिए भी क्या निकाल लिया, हमने कंडीशन निकाल लिया कि उसकी लंबाई कितनी होगी। अब देखिए, अब यहां पे आप क्या करो, फिर उसी तरीके से x की n की वैल्यू अगर आप 0 लेते हो, n की वैल्यू 0 लेते हो तो x डैश 0 की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे हमने 0 ले लिया तो ये 0 पुट होने के बाद ये 0 कर दिया, 0 प्लस 1 कितना होता है 1, तो यहाँ पे इतना ही आ जाएगा हमारा डी लैम्डा अपॉन में 2d। उसके बाद यहाँ पे फिर हम अगर xn ले लेते हैं तो xn बराबर क्या आ जाएगा, सिंपल सा है, xn डैश इक्वल टू 2n प्लस 1 डी लैम्डा अपॉन 2d। यही आएगा कि नहीं आएगा हमारे डिस्ट्रक्टिव के केस में। अब देखिए हम निकालने जा रहे हैं, अब हमने देख लिया कि जो हमारा फेज डिफरेंस है कंस्ट्रक्टिव के केस में क्या आएगा और डिस्ट्रक्टिव के केस में क्या आएगा। अब इसका निकालने जा रहे हैं फ्रिंज विड्थ। इसका जो फ्रिंज जो पैटर्न बनेगा, इधर जो स्क्रीन पे जो हमारा एक डार्क एक ब्राइट फ्रिंज बनेगा, उस फ्रिंज का कितना ज्यादा ऊंचाई है और कितना बड़ा वो फ्रिंज बनेगा, वो निकालने जा रहे हैं। तो देखिए, अब देखिए जो फ्रिंज विड्थ होता है ये क्या होता है। तो जो फ्रिंज विड्थ है आप कैसे निकालोगे, द डिस्टेंस बिटवीन द कंजुगेटिव डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज डिनोटेड बाय बीटा। हमने क्या कर लिया, जो आप इधर जो हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा है उससे जो नैरो स्लिट से जो लाइट निकल रहा है वो निकलने के बाद ये स्क्रीन पे जब आएगा तो हमारा एक डार्क मतलब बनेगा बैंड, उसके बाद एक ब्राइट, फिर डार्क, फिर क्या बनेगा ब्राइट, फिर डार्क। तो ये जो कंजुगेटिव डार्क बन रहे हैं और कंजुगेटिव जो ब्राइट बन रहे हैं, उन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस होगा वो हम निकालने जा रहे हैं। कैसे, फ्रिंज विड्थ से। देखिए फ्रिंज विड्थ उसी को बोलते हैं कि दो कंजुगेटिव डार्क एंड दो कंजुगेटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच के जो हमारे डिस्टेंस होंगे उसको कैसे हमने डिनोट कर लिया, तो बीटा से डिनोट कर लिया। अब क्या करेंगे, जब भी अगर ब्राइट फ्रिंज बन रहा है तो आप समझ जाना कि कंस्ट्रक्टिव का केस है, और जब अपना डार्क फ्रिंज बन रहा होगा तो समझ जाना कि वो डिस्ट्रक्टिव का केस है। तो अभी आपको हमने कंस्ट्रक्टिव के केस निकाल के दिखाया था, जिसमें हमने जो क्या निकाला था, कंस्ट्रक्टिव के केस में जो फेज डिफरेंस निकाला था वो क्या था, x इक्वल टू क्या था भैया, तो n डी लैम्डा अपॉन डी, यही निकाला था, x इक्वल टू n डी लैम्डा अपॉन डी। ये था nth पोजीशन के लिए, जब हमारा ब्राइट मतलब फ्रिंज कहां बन रहा है, nth पोजीशन में बन रहा है। और इसके आगे देखिए यहाँ पे एक पोजीशन में बना, अब इसके आगे क्या होगा, एक छोड़कर उसके बाद क्या बनेगा, एक और ब्राइट फ्रिंज बनेगा। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं सिमिलरली positions of n प्लस 1th टर्म, यानी एक छोड़कर n प्लस 1th टर्म ब्राइट फ्रिंज। अब हमें निकालना है दूसरे जो उससे आगे वाला जो ब्राइट फ्रिंज बनेगा वो उसका क्या हो जाएगा, तो यहां पे लिख देना, ये तो xn का है, ये xn प्लस 1 का क्या हो जाएगा, तो n प्लस 1 डी लैम्डा अपॉन डी हमने लिख लिया। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर कौन सा था पीछे चल रहा था, इसको मान लो आप चौथा और इसको मान लो आप पांचवा। अब एक काम करो, अब आपको क्या करना है, दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। इन दोनों जो ब्राइट फ्रिंज बन रहा है दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो डिस्टेंस है, सॉरी डिफरेंस नहीं डिस्टेंस है, इन दोनों ब्राइट फ्रिंज के बीच का कितना डिस्टेंस है। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे आप, इसमें से इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो देखिए हम निकाल के बता रहे हैं डिस्टेंस कितना होगा दोनों फ्रिंज के बीच का। तो लिखिए डिस्टेंस बिटवीन द ब्राइट फ्रिंज, ये दोनों ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का कितना डिस्टेंस है। तो उस डिस्टेंस को हमने किससे डिनोट करा था, तो उस डिस्टेंस को हमने बीटा माना था। क्या माना था भैया, बीटा। तो बीटा क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करना होगा तभी जाकर डिस्टेंस पता चलेगा। तो हमने इसमें से इसको माइनस करा, इसकी वैल्यू क्या है, तो ये है n प्लस 1 डी लैम्डा अपॉन डी, और माइनस कर देंगे n डी लैम्डा अपॉन डी। ठीक, अब आगे देखिए
अब क्या होगा, इन दोनों में आपको ये चीजें कॉमन दिखाई दे रही है तो आप कॉमन निकाल लो, डी लैम्डा अपॉन डी, अंदर क्या बचा n+1 माइनस n से n कैंसिल हो गया तो बीटा इक्वल टू क्या निकल के आया, डी लैम्डा अपॉन डी, और इसके अंदर बचा 1। अब जब आप इससे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। ये जो निकल के सामने आया, दो कंजुगेटिव्स यानी दो कंजुगेटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का एक आया डिस्टेंस निकल के आया। यही हमने यंग डबल स्लिट में करा कि हमें बस हमारा टारगेट क्या था, दो जो कंजुगेटिव ब्राइट फ्रिंज मिल रहे हैं उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। यहां तक तो हमने अभी किसका करा, ब्राइट फ्रिंज का। अब करते हैं डार्क फ्रिंज का। अब देखिए, नाउ द पोजीशंस, जैसे हमने अब किसका निकाला था, हमने निकाला था ब्राइट फ्रिंज के लिए, वैसे हम निकालने जा रहे हैं डार्क फ्रिंज के लिए। द पोजीशंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज तो क्या हो जाएगा, हमने बताया था x डैश लेके चलना। जब आप डिस्ट्रक्टिव का केस ले रहे थे तो हमने क्या लिया था, डैश लिया था, और कुछ ऐसा हमारे पास एक फेज डिफरेंस आया था डी लैम्डा अपॉन डी। ठीक, ये था हमारा एक्शन। अब नेक्स्ट आगे वाला में सिमिलरली इसी तरीके से, सिमिलरली दूसरा डार्क फ्रिंज के लिए तो द पोजीशंस, सेम इसी तरीके से, द पोजीशंस ऑफ n+1th डार्क फ्रिंज, यानी उसके आगे वाला फ्रिंज के लिए डार्क फ्रिंज, क्या कर दोगे आप, ये जो n है उसकी जगह पे आप क्या डाल दोगे, n+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो करो इसको पहले आप n+1, तो यानी n की जगह पे क्या डालना है, n+1, तो 2 n की जगह पे क्या डाल देना, n+1 डाल दिया, और +1 का +1, और ये ब्रैकेट में ऐसे करके बंद कर लो, और डी लैम्डा अपॉन डी। ठीक, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। n+1, देखिए 2 से इसके अंदर मल्टीप्लाई किया 2n, 2 से इसमें किया मल्टीप्लाई 1 में तो 2, और 2+1 कितना हो जाएगा 3, और ये हो गया अपना यहां से थोड़ा सा ब्रैकेट बंद, और ये हो जाएगा डी लैम्डा अपॉन डी। तो ये इसको मान लीजिए आप समीकरण 5वां, और इसको मान लीजिए 6ठा। अब एक काम कीजिए, फिर आपको किसके किसके बीच के आपको डिस्टेंस चाहिए, डार्क फ्रिंजेस के बीच में, तो आप क्या करोगे, दो डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए इसमें से इसको फिर माइनस करोगे। चलिए करते हैं, इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 5, तो हम यहाँ पे अब इक्वेशन 6 में से 5 को माइनस कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पे 6 इक्वेशन क्या है, तो दिया हुआ है साफ साफ, तो यहां से फिर हम क्या निकालने जा रहे हैं, दो डार्क फ्रिंजेस के बीच में डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। उसको हमने किससे डिनोट किया था, तो बीटा से ही डिनोट किया था, डार्क और ब्राइट दोनों को, तो x-n+1 माइनस x-n। अब देखिए बीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है, ये रहा 2n+3 डी लैम्डा अपॉन डी, माइनस इसकी वैल्यू कितनी थी, 2n+1 डी लैम्डा अपॉन डी। ठीक, अब दोनों में ये कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, बाहर निकाल लो, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी लैम्डा अपॉन डी, ये क्या हो जाएगा 2n+3, और इसके अंदर क्या बचा 2n+1 ब्रैकेट बंद। अब फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई, देखिए यहां से बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। अब देखो 2n का 2n प्लस का 3 माइनस, इसको क्या कर दोगे यहां से, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2n, और ये क्या हो जाएगा प्लस का, नीचे में 2d चल रहा था भाई मेरे, उसमें देख लेना आप 2d चल रहा था, जो हमने डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज के लिए निकाला था उसमें नीचे क्या चल रहा था, 2d चल रहा था। आप थोड़ा सा इसको गौर कर लोगे, मिस्टेक कर दिया था मैंने, यहाँ पे आप 2d कर लोगे जहां पे डिस्ट्रक्टिव वाले केस थे। अब देखो यहां से, तो यहाँ क्या आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे 1 का 1, ये देखो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो, अब ये बीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, डी लैम्डा अपॉन 2d। अब देखो 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, n, अब देखो +3 है और ये माइनस है तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। हमें कैसे पता चला कि हमने यहाँ पे गलती किया, क्योंकि हमें पता है कि जो ये फ्रिंज बन रहा है, जो बैंड बन रहा है, ये बैंड की जो डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस जो होगी वो ब्राइट फ्रिंज के डिस्टेंस के बराबर होगी। यहाँ पे देखो जितना हमारा ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या आया था, डी लैम्डा अपॉन डी ही आया था, और डार्क फ्रिंज के लिए हमारा क्या आया था, डी लैम्डा अपॉन डी ही आया था। यही है हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो होता है जब कोई लाइट नैरो स्लिट से निकलता है तो एक इस स्क्रीन पे जाता है, और उस स्क्रीन पे उसका एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है, पैटर्न
कुछ ऐसा बनता है, एक डार्क, एक फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क और ब्राइट। हमारा टारगेट इसमें बस इतना होता है कि हम इस डार्क फ्रिंज और दो डार्क फ्रिंज और दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का हम क्या निकाले, डिस्टेंस निकाले, और वो जो डिस्टेंस होता है आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यही था हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको 2 से 3 बार रिकैप करके देखो, आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।